हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो ये दृश्य है एक सिटी के दक्षिण पश्चिम भाग में। इस सिटी का नाम है जोधपुर और हम भी इधर भटकने आ गए थे 5 मई 2022 को नीट एग्ज़ाम के लिए। यहाँ आसपास छोटे मोटे स्कूल कॉलेज है जहाँ पर जो एग्ज़ाम होते हैं ना, नीट या कोई अन्य एग्ज़ाम उनके सेंटर होते हैं। और यहाँ पर राजस्थान के बहुत से जिलों के परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने आते हैं। लेकिन आप अभी ये महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ न तो कोई स्कूल दिख रही है और ना कोई परीक्षार्थी। तो स्कूल और परीक्षार्थी सब दिखेंगे। आप वीडियो पे बराबर लगातार बने रहें। अभी ये आसपास जो बिल्डिंग्स हैं छोटी मोटी, ये देखो रोड आ गई हैं, व्हीकल दिख रहे हैं और अभी स्कूल भी दिखेगी। ये देखो अभिभावक हैं बच्चों के, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये भी अभिभावक हैं। बच्चे अंदर है, स्कूल के अंदर एग्ज़ाम देने गए हुए हैं, तो अभी आएंगे बाहर। और ये देखो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम पूरा होने वाला है। तो ये नीट एग्ज़ाम था और हम पहुंच गए थे 12 बजे के आसपास। बहुत ही धूप, यहाँ पर ठहरने के लिए कोई साया वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। अभिभावक अपने जोखिम पर इधर उधर कहीं पेड़ पौधे वगैरह की साया थी, वहाँ जाके रेस्ट किए और फिर है वो अब एग्ज़ाम पूरा होने के बाद आ गए हैं स्कूल के आगे। तो इस नीट एग्ज़ाम के दिन ही इतना हमें तो घोटाला महसूस होता है कि जो अभिभावक हैं उनके लिए बैठने के लिए कोई साया की व्यवस्था नहीं होती है, पानी की व्यवस्था कोचिंग क्लासेज वाले करते हैं। ठीक है, जैसी व्यवस्था थी एग्ज़ाम पूरी हो गई हैं और हम सिटी बस से रवाना हो गए हैं बस स्टैंड के लिए, जहाँ से हम जाएंगे अपने गांव। जो जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अभी बने रहना, फिर नीट का रिजल्ट भी आएगा, उसके बारे में भी बात होगी। तो हम शहर की सिटियों के विभिन्न चौराहों को पार करते हुए जा रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड आखड़िया चौराहा जोधपुर आया है। यह आखड़िया चौराहा है, यहाँ पर मसूरिया पहाड़ी है, वहाँ पर यह है स्थित है मसूरिया पहाड़ी। यहाँ पर है आखड़िया चौराहा, फिर बॉम्बे मोटर, 12वीं रोड चौराहा, फिर 5 रोड गाँव की गेट होते हुए रोडवेज स्टैंड पहुँच गए और वहाँ से हम पहुँच गए अपन गंतव्य फलूदी। तो इस बीच आ गया है नीट का रिजल्ट। 4 जून 2024 को आना तो था। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव परिणाम और इसके साथ ये भी आ गया नीट का परिणाम, जहां जिनको 400 पार की आशा थी वे 400 पार नहीं कर सके, लेकिन नीट वाले 700 पार हो गए, 600 पार हो गए, जिनको ग्रेस मार्क मिला है। टाइम पे प्रश्न पत्र नहीं मिलने के कारण ग्रेस मार्क दिया गया।
NTA के ग्लेड 2018 के फॉर्मूले के आधार पर, जैसे उन्हें 720, 718, 719, 701, 2, 3, 4, 5 इतने नंबर प्राप्त हुए। लेकिन इधर है वो लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 300 पार भी नहीं हो सके और विपक्ष हो गया मजबूत और उसने जोर शोर से नीट में घपलेबाजी की आवाज़ उठाई, जिसके कारण 1563 जो परीक्षार्थी थे जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे उनकी परीक्षा वापस होगी 23 जून को। और यह मामला कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट भी 8 जुलाई को इस पर विचार विमर्श करेगा। तो 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक दिए जाने के कारण मेरिट पूरी तरह प्रभावित हुई और बहुत से परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ, वो मेरिट आने से चूक गए। देश की, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एग्ज़ाम नीट को एक तरह से डर्टी कर दिया, गंदा कर दिया है। देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है, क्योंकि इस प्रकार के अंक, एक नंबर की रैंक जहाँ 1 या 2 जनों को मिलते हैं, यहाँ पर 67 लोगों को दे दी गई और अंकों की बंदरबांट हुई। और गनीमत यह रही कि जहां चुनाव परिणाम में विपक्ष मजबूत हो गया, सत्ता पक्ष कमज़ोर हुआ है, जिसका असर यह हुआ कि मामला जोर शोर से उठाया गया और ये कोर्ट में पहुंच गया है और NTA को परीक्षा में जांच समिति गठन करनी पड़ी और केंद्र सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। देखो ये कितने कितने नंबर दे दिए गए। पैरामीटर्स को ताक में रख दिया गया, जहां पर नीट UG में जहां कोविड के दौरान भी इतने कट ऑफ नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर एम्स दिल्ली ने भी उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के अंक नहीं दिए जाने चाहिए, उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाना चाहिए था। एक्स्ट्रा मार्क दे देने से मेरिट प्रभावित होती हैं और दूसरे लोगों के साथ परीक्षा के साथ अन्याय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।